विद्यार्थियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का पाठ 2। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रीट, पुलिस, आरएएस आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अध्याय 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप इसके मुख्य बिंदु नोट कर लो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनमें से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पारमस्टन। और क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दिल्ली का शासक बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। क्रांति को दबाने वाला अंग्रेज सेनापति कैंपबेल था। क्रांति की जो योजना बनाई गई थी वो लंदन से बनाई गई थी। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी था। एक मिर्जा गालिब जो 1857 की क्रांति से संबंधित था। ये मिर्जा गालिब नाम आपको याद रखना है। एक सरकारी लेखक था जिसने 1857 की क्रांति का जो इतिहास है वो लिखा था। उसका नाम है डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन का पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने 1857 यानी 1857 नामक पुस्तक है वो लिखी। तो इस अध्याय में हम 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जो अंग्रेज कंपनी थी उन्होंने राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। पहले तो उन्होंने संधियां की और संधियां करने के बाद में उन्होंने राज्य के जो आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। 1839 ईस्वी में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। राज्यों में उत्तराधिकार का जो प्रश्न था उस पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की। यानी उन्होंने कहा भी निसंतान जो राजा है वो गोद लेकर राजा नहीं बना सकते। इस प्रकार उन्होंने गोद निषेध नीति लागू की और राज्य को हड़प लिया। तो इससे जो देसी रियासतों के शासक थे वो अंग्रेजों से नाराज थे, असंतोष थे, उनमें असंतोष भर गया था। 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंग्रेजों ने देखो 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हुई। आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। सामान्य जनता की भावना, सामान्य जनता है वो भी कंपनी सरकार से नाराज थी। देखो डूंगजी व जवार जी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। अब
डोंगजी और जुवारजी, ये जो ऐसे व्यक्ति थे जो नसीराबाद की सैनिक छावनियों से धन लूट करके और ये गरीबों में बांटते थे। अंग्रेज़ों को लूटकर गरीबों में उनका धन बांट देते थे, जिसमें जनता का हौसला है वो बढ़ गया और उन्होंने क्रांति करना सुनिश्चित किया। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। उन्होंने आर्थिक शोषण है वो करना शुरू कर दिया। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। 1834 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की और 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की। ये जोधपुर लीजियन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? 1835 में। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। अब ये बटालियन बना दी गई। इन बटालियनों का जो रख रखाव था वो सब खर्चा किसको देना होता था? रियासतों के राजाओं को देना होता था। सामंतों की मनोदशा, 1818 की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उसकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलुम्बर के ठिकाने इसके उदाहरण हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तात्कालिक कारण, भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग करना। यानी पहले ब्राउन बेस राइफल चलती थी, ब्राउन बेस राइफल चलती थी और इसको 1857 में हटा करके उसकी जगह क्या लगा दिया गया? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया जाने लगा। और इन एनफील्ड राइफलों के अंदर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिससे हिंदू व मुस्लिम दोनों की भावना को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। तो ये तत्कालिक कारण था क्रांति का। क्रांति का प्रारंभ कब होता है? देखो, क्रांति की जो योजना है वो लंदन में बनाई गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से। 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति शुरू कब होनी थी? 31 मई को होनी थी, लेकिन ये समय से पहले ही 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर यानी यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले राज्य के अंदर एक एजेंट टू गवर्नर जनरल था राजस्थान में। वो क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको एजीजी बोलते थे। ये कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जो सभी क्षेत्रों की सूचना है वो एजीजी को देते थे। एजीजी है वो अपनी सूचना केंद्र को या कंपनी को देती थी। अब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर सावर्स था। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। इनके नाम आपको याद रखना। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें देखो नसीराबाद अजमेर में, जहाँ पर रेजिडेंट कौन सा था? जहाँ पर रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच ग्वालियर मध्य प्रदेश, मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। और एरिनपुरा कहाँ पर है ये भी याद रखना आपको, पाली में। जोधपुर लीजियन, टोंक कोटा कंटिंजेंट, ब्यावर अजमेर में है, यहाँ पर मेर रेजिमेंट थी। और खेरवाड़ा है वो उदयपुर में है, जहाँ पर भील रेजिमेंट थी। तो इन 6 सैनिक छावनियों को आपको याद रखना है
इसका एक सूत्र आप लिख सकते हो, इसमें नानी एब देखे, नानी एब देखे। तो ना का हो गया नसीराबाद, नी का ना का नसीराबाद, नी का नीमच, ए का एरनपुरा, बै का ब्यावर, दे का देवली और खे का खेरवाड़ा। ये सूत्र आपको याद रखना है, नानी एब देखे, नानी एब देखे। इसमें सभी 6 छावनियों के नाम हैं वो आपको याद हो जाएंगे। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। जब 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह हो जाता है तो इसकी सूचना एजीजी को कब मिलती है? 19 मई को मिलती है माउंट आबू में। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति बनाए रखें और शांति सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब हुआ? यहाँ पर 28 मई को विद्रोह होता है। इन भारतीय सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को, विद्रोही जो सैनिक थे उन्होंने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने मेजर स्पॉटिस और न्यूबरी की हत्या कर दी। सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। फिर नीमच में विद्रोह, नसीराबाद के बाद में नीमच में विद्रोह हो जाता है। देखो 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह की तिथि क्या है? 3 जून 1857 को। इनका क्रम भी पूछ लेते हैं, सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। इस प्रकार आपको इनका क्रम याद रखना है। नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदारों ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की, ये भी याद रखना है। शाहपुरा के जागीरदारों ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद खाने की व्यवस्था की। नीमच क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुण्य अधिकार कर लिया, यानी नीमच के विद्रोह को दबा दिया जाता है। किसके द्वारा? सावर्स के द्वारा। फिर है एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। कब होता है? 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में विद्रोह होता है। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के अनुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, आहुआ का ठाकुर कौन सा था? कुशाल सिंह ने सैनिकों, आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस समय दिया गया? एरिनपुरा विद्रोह में। और इसका नेतृत्व जोधपुर लीजियन के जो मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। आहुआ में विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आहुआ में विद्रोह, आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकॉट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कैप्टन हीथकॉट और जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। यानी जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, वो भी अंग्रेजों की तरफ ही था। उसने कैप्टन हीथकॉट के साथ मिल करके
बिथोड़ा का युद्ध किया। और बिठोड़ा कहाँ पर है? पाली में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिठोड़ा कहाँ पर है? पाली में। या बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। 18 सितंबर 1857 को 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का युद्ध कब हुआ? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। किस किस के बीच में? क्रांतिकारियों और एजेंट, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसन, उनके बीच में। इस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में, अब इसको देखो, इस विद्रोह को दबाता कौन है? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद रखते हैं। कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह देखो कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को। अक्टूबर में होता है। ट यहाँ आता है कोटा में, ट आता है, तो ये अक्टूबर में, इस प्रकार याद रख लेना। 15 अक्टूबर को कोटा में कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में? लाला जयदयाल एवं मेहराब अली के नेतृत्व में। यानी कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? लाला जयदयाल और मेहराब खां द्वारा। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन बर्टन। उसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, उसमें कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। क्योंकि ये राम सिंह द्वितीय है, वो अंग्रेजों के पक्ष में था, इसलिए क्रांतिकारियों ने उसको कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया। तो इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान के कई ऐसे स्थल जैसे बनेड़ा, कोठारिया क्रांतिकारियों के स्थल बने हुए थे। क्रांति का समापन कैसे हुआ? जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर अपना पुण्य नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल व मेहराब खां अली का को तात्या टोपे को कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? तो इसके निम्नलिखित कारण थे। देखो, अधिकांश राजा और महाराजाओं ने अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। होनी कब थी? 31 मई को प्रारंभ होनी। ये तिथि भी आपको याद रखना है। वो कब हो गई? 10 मई को। क्रांति 31 मई को होनी थी और 10 मई को स्टार्ट हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। यानी जब अलग अलग विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को उस क्रांति को दबाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। अगर एक साथ पूरे क्षेत्र में क्रांति होती तो अंग्रेजों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाती। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव। अब क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो 80 साल का वृद्ध शासक बहादुर शाह जफर कर रहा था और उसका जो नेतृत्व है वो अच्छा या पर्याप्त नहीं था। राजस्थान में क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का भी अभाव था। तालमेल नहीं था भी कब क्रांति अपने को शुरू करनी है, कहाँ पहुँचना है। आज की तरह मोबाइल तो था नहीं, तो इस वजह से इनको असफलता मिली। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। क्रांति के परिणाम क्या हुए? क्रांति होने के बाद में क्या रिजल्ट आया? देखो, राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। इस क्रांति के बाद में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। अब राजाओं
के साथ उनको पता चल गया अंग्रेज़ों को भी अब राजाओं के साथ हमें बना करके रखनी पड़ेगी। उनको तरह तरह की उपाधियां देनी शुरू कर दी और पुरस्कार देने शुरू कर दिए। इसी प्रकार सामंतों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेज़ों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वेतन देना पड़ता था। इसलिए उन्होंने देखा भी यहाँ के लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दी जाए और उनको हमारे नौकरशाही में वो काम आएंगे। अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक व व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। अब अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर यातायात के साधन, ट्रेन की जो व्यवस्था है, ट्रेन का जो जाल है वो उनके द्वारा बिछाया गया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी हो, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। शब्दावली। विद्रोह का अर्थ है बगावत, दमन, बलपूर्वक शांत करना। छावनी, सैनिकों का डेरा। एजीजी, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राजस्थान में, देश में तो, भारत में तो कहाँ हुआ था? मेरठ में। 10 मई को मेरठ में उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में कहाँ होता है? नसीराबाद में। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा के अंदर। रिक्तस्थानों की पूर्ति करो। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। कहाँ से होता है? नसीराबाद से। खेरवाड़ा छावनी में भील रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? भील रेजिमेंट थी। राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ स्थित थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया है। नानी, एब देखे। नानी, एब देखे। ना का नसीराबाद, नी का नीमच, ए का एरनपुरा, बे का ब्यावर, दे का देवली, खे का खेरवाड़ा। इस प्रकार आपको याद रखना है। फिर है कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भी। कोटा में 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।